बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 09 है और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पर जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में अपने को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज वैलेंटाइन डे भी है, आप लोगों को किसी और से प्यार होगा और मुझे टीचिंग से प्यार है। तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों? प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मीनिंग क्या है कि यह डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करना है कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। मतलब इसको प्रूव करने पर जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें थीटा नहीं आएगा, है ना। तो ये हम प्रूव करके देखते हैं। इसमें सॉल्व करने पर थीटा हमें नहीं मिलेगा, मतलब ये थीटा से इंडिपेंडेंट रहेगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट को माने ले रहे हैं डेल्टा। लेट दिस डिटर्मिनेंट इज डेल्टा x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x। यह डिटर्मिनेंट गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है कि यह डिटर्मिनेंट थीटा से इंडिपेंडेंट है। मतलब इसको सॉल्व करने पर थीटा हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम R1 रो को लेकर के एक्सपैंड किए दे रहे हैं। तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1 रो, एक्सपैंडिंग along R1। जब हम R1 रो को लेकर के एक्सपैंड करेंगे तो यहां पर लेंगे प्लस साइन, यहां लेंगे माइनस और यहां लेंगे प्लस, है ना। तो प्लस x, फिर ये x जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया और फिर मल्टीप्लाई हमारा होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मैं आपको सिखा चुका हूं कि हमेशा मल्टीप्लाई हम इधर से इधर माइनस इधर से इधर करते हैं, है ना। तो दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1, फिर यहां आएगा माइनस साइन थीटा। अब ये साइन थीटा जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, फिर मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस करेंगे माइनस दिस इंटू दिस। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहां लेंगे प्लस, तो प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये cos थीटा जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो माइनस साइन थीटा, फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस x cos थीटा। तो माइनस साइन थीटा प्लस x cos थीटा। अब थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करिए, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस x, और यहां पर माइनस साइन थीटा का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? प्लस x साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना? प्लस साइन थीटा cos थीटा। और यहां पर जब हम cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर यहां cos थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x cos स्क्वायर थीटा। पच गया? ये सारी बातें पच जानी चाहिए आप लोगों को, है ना। और अगर पच रहा है तो इसका मतलब आप लोगों का डाइजेशन बहुत अच्छा है ना। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों जगह से हम x को कॉमन ले लेते हैं। जब यहां से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? माइनस एक्स क्यूब माइनस x, और यहां से x कॉमन लिया तो प्लस x, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बच्चों? 1, है ना। तो इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा कितना? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, है ना। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। अब यहां से x इंटू 1 करेंगे तो x हो जाएगा और ये x और माइनस एक्स कटा जाएंगे तो यहां से आएगा कितना? माइनस एक्स क्यूब। तो हमने देखा कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर ये आया माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पर थीटा वाले टर्म कोई भी नहीं आ रहे। जितने भी साइन थीटा cos थीटा थे वो सारे के सारे क्या कटा गए और वो जो है फाइनल रिजल्ट में हमारा नहीं आ रहा है।
इसका मीनिंग क्या निकला बच्चों कि ये डिटर्मिनेंट जो है थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके एक्सप्रेशन में थीटा का टर्म नहीं आ रहा है और हमें यही प्रूव करना था। देयरफॉर गिवन डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, और ये प्रूव हो जाता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों, हमें बोला गया कि विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट, हमें इस डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपैंड किए हुए इस डिटर्मिनेंट को ये डिटर्मिनेंट लाना है, प्रूव करना है ना। तो विदाउट एक्सपैंडिंग का मतलब जैसे अभी तक हम करते थे, पहले एक्सरसाइज 4.1 में किया है, R1 रो को लेकर के एक्सपैंड किया, R2 रो को लेकर के एक्सपैंड किया, तो उस टाइप से हमें ये क्वेश्चन को नहीं करना है। तो फिर कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इस डिटर्मिनेंट को ये डिटर्मिनेंट प्रूव करना है, ये दोनों डिटर्मिनेंट को इक्वल बताना है ना। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए आप YouTube में सर्च करेंगे क्या, डिटर्मिनेंट्स 02 RK गुप्ता मैथ वाला, तो वहां पर आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। उन सारी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को आप रिवाइज कर सकते हैं और उस पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, है ना। डिटर्मिनेंट्स 02 और डिटर्मिनेंट्स 03 ये दोनों जो है वीडियो हमारी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS, LHS में क्या है, A स्क्वायर BC, B स्क्वायर CA, C स्क्वायर AB, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है और प्रूव करके लाना है ये। तो इसमें आपको भिड़ नहीं जाना, क्वेश्चन देखा कि भिड़ गए तो आपको सोचना है कि हम इस डिटर्मिनेंट से ये डिटर्मिनेंट्स का जुगाड़ कैसे करें, हाँ। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर A B C है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, BC CA AB है और हमें ये लाना है ना। तो सोचिए कैसे आएगा। अब यहाँ देखिएगा, जैसे मैं फर्स्ट रो में अगर A का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, A का, है ना, तो यहाँ पर A का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, A स्क्वायर A क्यूब ABC, और यहाँ B का मल्टीप्लाई करता हूँ तो B स्क्वायर B क्यूब ABC, और यहाँ पर C का मल्टीप्लाई करता हूँ तो C स्क्वायर C क्यूब ABC, है ना। तो ऐसा करने से यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और यहाँ A क्यूब B क्यूब C क्यूब आ जाएगा और ये चीजें हमें मार्केट में लानी है, मतलब राइट हैंड साइड में लानी। फिर इसके बाद कॉलम या रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसका जुगाड़ अपन बाद में देखेंगे, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा ABC, तो ABC तीनों जगह आ जाएगा तो ABC को हम कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या समझ में आ रहा है कि R1 रो में A का मल्टीप्लाई करें, R2 रो में B का मल्टीप्लाई करें और R3 रो में C का मल्टीप्लाई करें। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर डिटर्मिनेंट में हम किसी रो में या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसका हमें डिवाइड भी करना पड़ता है ना। तो R1 रो में मैं A का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, R2 रो में B का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और R3 रो में C का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इसका मीनिंग हमें ABC का डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिससे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल इक्वल रहे, है ना। तो यहाँ पर पहली रो में A का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया A स्क्वायर A क्यूब ABC, दूसरी रो में B का मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर B क्यूब ABC, तीसरी रो में C का मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर C क्यूब ABC। जब ABC का मल्टीप्लाई किए हैं तो ABC का यहां पर डिवाइड भी किया गया है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस कॉलम C3 में ABC सब जगह है, तो C3 कॉलम से हम ABC को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा क्या, 1/ABC पहले से था और ABC को हमने C3 कॉलम से कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा क्या, पहला कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब और यहां पर आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। इस वाले स्टेप में हमने क्या किया था, R1 रो में A का मल्टीप्लाई, R2 रो में B का मल्टीप्लाई और R3 रो में C का मल्टीप्लाई किया था। फिर इस स्टेप में हमने क्या किया, ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम C3 कॉलम से ABC को कॉमन लिए हैं, तो ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम C3। और आप ये भी जानते हैं बच्चों कि हम डिटर्मिनेंट में एक ही क्वेश्चन में एक स्टेप पर रो ऑपरेशन लगाएं और दूसरे स्टेप पर कॉलम ऑपरेशन लगाएं, ऐसा हम डिटर्मिनेंट में कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा किया गया, तो ऐसा करने से
ABC और ABC क्या होंगे, कटकटा जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, जो हमें डिटर्मिनेंट लाना है उसके जैसा आ गया, वो तो नहीं आया लेकिन उसके जैसा आ चुका है। अब हम इसमें क्या करें कि ये बिल्कुल यही आ जाए, है ना। तो सबसे पहले तो हमें 1 लाना है फर्स्ट कॉलम में, तो पहला कॉलम और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो आपको ये भी प्रॉपर्टीज आप डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं कि अगर किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर ये प्लस साइन का है डिटर्मिनेंट तो इसका वैल्यू क्या माइनस में हो जाएगी, है ना। तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, C1 इंटरचेंज C3। ऐसा करने से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी क्या, माइनस बाहर आ जाएगा। और ये फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 1 1, सेकंड वाला बिल्कुल वही रहेगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स थर्ड कॉलम में पहुंच जाएंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये किया। अब और गौर से देखिएगा 1 1 1 तो आ चुका, अब हमें यहां लाना है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहां पर हमारा सेकंड कॉलम में और यहां है थर्ड कॉलम में। तो अपन क्या करें, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स भी आपस में इंटरचेंज कर दें। तो ऐसा करने से आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे यहां से लिखिएगा C2 कॉलम और C3 कॉलम को इंटरचेंज किए दे रहे हैं। जब C2 और C3 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो फिर दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस फिर आएगा, ये माइनस और जो यहां से निकल करके माइनस आएगा वो दोनों माइनस क्या प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा कितना, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट वही रहेंगे 1 1 1, और C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। और राइट साइड में देखिए आपका यही डिटर्मिनेंट है ना। तो ये RHS में है। तो आप लोगों ने प्यारे बच्चों देखा कि इस क्वेश्चन को हमने बिना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे किया, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहां से कंप्लीट होता है, प्रूव हो जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको उसके पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत खतरनाक जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये खतरनाक है नहीं। इसको आप करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, प्यार से करना है ना। आराम से करिएगा, सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा, बहुत आराम से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिएगा, सावधानी बरतनी है, इसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को मानने ले रहे हैं डेल्टा। तो ये डिटर्मिनेंट ये हो गया, है ना। इसको दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मानने ले रहा हूं इवेल्युएट। तो ये डिटर्मिनेंट को मान लिया दिस डेल्टा, है ना। और इसको इवेल्युएट करना, तो हम क्या करें, पहले फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपैंड किए दे रहे हैं। तो एक्सपैंडिंग अलोंग R1 रो, जब R1 रो को लेकर के एक्सपैंड करेंगे तो यहां आएगा प्लस सिंबल, यहां आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस। तो ये हो जाएगा कितना, cos अल्फा cos बीटा, और ये cos अल्फा cos बीटा जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दिया। फिर दिस इनटू दिस करेंगे, माइनस दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा कितना, cos अल्फा cos बीटा, और फिर दिस इनटू दिस करेंगे तो बच्चों कितना 0 हुआ। फिर माइनस cos अल्फा sin बीटा आएगा, इन दोनों को क्लोज कर दिया। फिर दिस इनटू दिस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा cos अल्फा, और दिस इनटू दिस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो ये आएगा कितना, माइनस साइन बीटा cos अल्फा माइनस 0, प्लस और माइनस क्या माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस साइन अल्फा, फिर ये साइन अल्फा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो इन दोनों को क्लोज कर देंगे और मल्टीप्लाई इन दोनों का करेंगे। जब इन दोनों का करेंगे तो यहां से आएगा क्या, माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, है ना। तो माइनस साइन अल्फा cos स्क्वायर बीटा। अब इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करिए, है ना, तो ये क्वेश्चंस हो जाएगा। अब ये cos अल्फा cos बीटा का यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, ये हुआ। फिर यहां पर माइनस cos अल्फा साइन बीटा का मल्टीप्लाई यहां करें तो ये माइनस और माइनस का इंटू कितना प्लस हो जाएगा, और साइन बीटा का इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और cos अल्फा का इंटू cos स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यहां से आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा।
फिर यहाँ पर माइनस साइन अल्फा का इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस साइन अल्फा का जब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और ये हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और जब यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा। ये हुआ, बच गई, क्लियर कर लो, देख लो, है ना, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा और देखिए क्या कर सकते हैं अपन इसमें, है ना, तो यहां पर देखिएगा ये दोनों टर्म में कास स्क्वायर अल्फा आया हुआ है, तो कास स्क्वायर अल्फा इन दोनों से क्या करें, कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने में तो आप लोगों को महारत हासिल है, कास स्क्वायर अल्फा इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर बीटा यहां से मिलेगा और यहां से मिलेगा प्लस कास स्क्वायर बीटा। फिर इन दोनों टर्म को देखिएगा, इन दोनों टर्म में साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन हो रहा है ना, तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कास स्क्वायर बीटा। अब फिर वही घिसी पिटी चीज आ गई और इसमें आप लोगों को महारत हासिल है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा कितना, अगर यहां पर एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना 1, तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं क्या 1, है ना, तो यहां पर लिख दिया क्या कास स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, तो ये हो गया कितना साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो गया कास स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा अगेन कितना 1, और हमें इसे इवैल्यूएट करना था इस डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने पर ये आया रिजल्ट कितना 1। अब ये क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन में बोला जा सकता था कि प्रूव करिए कि यह डिटर्मिनेंट अल्फा और बीटा से इंडिपेंडेंट है। जैसे यहां पर भी ये रिजल्ट में हमारा अल्फा और बीटा नहीं आया, ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या अल्फा और बीटा से इंडिपेंडेंट है। हालांकि यहां पर इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कितनी 1 आ गई, है ना, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, है ना, वीर बालक की तरह, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्यारे बच्चों, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, है ना, रियल नंबर का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, जिनमें आयोटा आता है उन नंबर को छोड़ करके बाकी सारे नंबर क्या रियल नंबर कहलाते हैं। तो बोला गया है कि इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। यहां पर इस डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव नहीं करना है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी है और हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट आइदर a प्लस b प्लस c बराबर 0, या तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा, है ना, और हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी है, उसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है कि a प्लस b प्लस c 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा, है ना। तो इस डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखेंगे, ये रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो गिवन है ये डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट में आप थोड़ा सा देखिए, इस डिटर्मिनेंट को हम सीधे भी एक्सपेंड करके जो है ये लाने की कोशिश कर सकते हैं, या थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का यूज करके थोड़ा आसान बना करके भी इसको ये लाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉपर्टीज लगा दें जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। तो क्या करें कि इसके C1 कॉलम में देखिए, C1 कॉलम और C2 कॉलम और C3 कॉलम तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐसा करने से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे और वो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, जिसे हम अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे, है ना। तो क्या करें, इसके C1 कॉलम में, या आप ऐसा भी कर सकते हैं R1 रो में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, या C1 कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, जो आपकी मर्जी हो वैसा आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस डिटर्मिनेंट को ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट b प्लस c, c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, और ये किसके बराबर दिया है 0 के बराबर, ये गिवन है ना। अब क्या करें, C1 कॉलम में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। ऐसा करने से इसके C1 कॉलम के एलिमेंट्स क्या चेंज हो जाएंगे, और वो होगा क्या b प्लस c प्लस c प्लस a प्लस b, तो मतलब ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। फिर यहां पर भी 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, है ना, तो यहां से भी 2 कॉमन लेकर के लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c। और यहां पर भी आप देखेंगे जब इस C1 कॉलम में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c।
और इसके C2 और C3 कॉलम बिल्कुल सेम रहेंगे, है ना। तो C प्लस A प्लस B प्लस C जैसा है वैसा ही रहेगा। A प्लस B प्लस C और C प्लस A ये हुआ। और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी 0 दी है, प्रूव नहीं करना है ना। आप थोड़ा सा और देखिए, इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स सेम है, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं। यहां से आगे अपन यहां लिखे ले रहे हैं 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C को हम कॉमन ले ले रहे हैं। 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C ये डिटर्मिनेंट से बाहर आ गया। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों 1 1 1। फिर सेकंड और थर्ड कॉलम बिल्कुल जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। तो C प्लस A प्लस B और B प्लस C, फिर A प्लस B प्लस C और C प्लस A, और ये कितना गिवन है 0, है ना। बहुतों को तो यही कंफ्यूजन रहता है जिसमें दिया है कि प्रूव है। ये कहां से समझ में आएगा, क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप पढ़ोगे ध्यान से, वहां से आपको समझ में आएगा। यहां पर ये गिवन है और प्रूव हमें ये करना है ना। अब थोड़ा सा इसे और देखिए क्या कर सकते हैं। आप इन दोनों को 0 बना सकते हैं, कैसे, R2 रो में R2 माइनस R1 कर दीजिए और R3 रो में R3 माइनस R2 कर दो, या R3 माइनस R1 भी आप कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हमने देखिए कॉलम ऑपरेशन लगाया है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन। और डिटर्मिनेंट में ये आजादी हमें दी गई है। एक स्टेप पर आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर आप रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो क्या करें, R2 रो में R2 माइनस R1 कर दीजिए, R2 माइनस R1, और R3 रो में R3 माइनस R2 कर दीजिए। आप यहां पर R3 माइनस R1 भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C। R1 रो के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, 1 C प्लस A प्लस B, और R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। A प्लस B में से ये घटाएंगे, है ना, तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना B माइनस C, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा C माइनस A। फिर यहाँ पर R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। इन दोनों को इसमें से इसको माइनस करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा C माइनस A, और यहां से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस B। ठीक है। अब और आगे आप देखिए तो थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए। जब आगे हम इसे एक्सपेंड करेंगे, मान लीजिए कॉलम C1 को लेकर के एक्सपेंड करते हैं। कॉलम C1 को लेकर के एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कॉलम C1 में मैक्सिमम 0 आए हैं, 2 0 आए हैं, तो कॉलम C1 को लेकर के एक्सपेंड करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, है ना। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम C1, जब C1 कॉलम को लेकर के एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर ये प्लस ये माइनस ये प्लस, हालांकि यहाँ दोनों 0 हैं तो केवल 1 को लेकर के हमें एक्सपेंड कर देंगे तो अपना रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। 1 को लेकर के एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना +1, और फिर 1 जिस रो और जिस कॉलम में इन दोनों को क्लोज किया, दिस इंटू दिस करेंगे तो B माइनस C इंटू A माइनस B, फिर माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो C माइनस A इंटू C माइनस A, तो C माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर, है ना। 0 को अपने को भूलना नहीं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, और B का A में मल्टीप्लाई किया तो A भी हो गया, B का माइनस B में तो माइनस B स्क्वायर माइनस CA और प्लस BC। अब यहां पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, और बाहर माइनस है तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC आएगा, ये हो जाएगा माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और यहां से आएगा माइनस 2AC, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 2AC हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0, है ना। आप थोड़ा सा और इसे देखिए, है ना, इसे और थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अपन लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स बाहर है A प्लस B प्लस C भी बाहर है, तो ये इसको पहले लिख लेना है माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फिर प्लस AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC, और यहाँ माइनस CA प्लस 2AC या बोलो या 2CA बोलो, बात एक ही है ना। तो माइनस CA प्लस 2CA, तो ये हो जाएगा कितना प्लस CA,
ये आया, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर इन दोनों चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, और दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कब 0 होता है, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो वहां से ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। और अगर हम ये 0 करेंगे तो क्या होगा उसको देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसमें, इस कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी यहां से लिखिएगा, फिर 2 टाइम्स ये हो जाएगा कितना, -2a² -2b² -2c² और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca इज इक्वल टू कितना, 0। आप चाहो तो यहां से माइनस बाहर कॉमन ले लो, है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, माइनस बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² -2ab -2bc -2ca। ये क्या किया, माइनस इस ब्रैकेट वाले में से बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, गौर से इस माइनस का आप चाहो तो यहाँ पर इधर ले जाओ, माइनस को इधर पलटी मार दो, है ना। माइनस को जब अपन इधर पलटी मार लेंगे तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, अब ये है माइनस को हम हटा दिया, माइनस को हटा सकते हैं, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। और यहां गौर से देखिएगा, ये 2a² को मैं एक a² यहां लिखे ले रहा हूं, ये b² को मैं एक b² यहां लिखे ले रहा हूं, और एक a² b² मैं बाद में लिखूंगा, और फिर ये -2ab ये वाले को लिख लिया। a माइनस, ऐसा करने से a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, तो a² एक यहां लिख लिया, b² एक यहां लिख लिया, और -2ab। और फिर यहां पर अपन जो यहां से एक b² लिख चुके थे, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक b² यहां लिख लिया, फिर एक c² यहां लिखे ले रहे हैं, b² प्लस c² और -2bc। समझ रहे हैं ना बच्चों, क्या किया, एक a² यहां से लिखा, एक b² यहां से लिखा, और एक b² जो बचा है यहां पर लिख दिया, -2ab। तो ऐसा करने से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और यहां पर एक c² लिखे, एक c² अभी और लिखेंगे, है ना, और -2bc, तो ये क्या बन गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर। और फिर यहां पर जो एक c² बचा है तो यहां पर लिखे दे रहे हैं c², और एक a² यहां से बचा था, तो c² प्लस a² और -2ca ये लिखा, और इसके किसके बराबर, 0 के बराबर। आप चेक कर लो, यहां पर a² है, a² ये 2a² है, b² है, b² तो ये 2b² है, c² और c² ये 2c² है, और ये -2ab -2bc -2ca इज इक्वल टू कितना, 0 के, है ना। अब इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया c माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिखे आगे, a प्लस बी प्लस सी, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 0 के। अब गौर से देखिएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर है, और ये c माइनस a का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि किसी का भी होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है ना। और 0 भी हो सकता है, यहाँ पर कब 0 हो सकता है, जब a और b इक्वल होंगे, लेकिन इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा, या ऐसे यहाँ पर भी b माइनस सी का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा, c माइनस a का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब ये तो पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव। अब 0 कब होंगे, जब a बराबर b हो तो ये 0 होगा, b बराबर c हो तो ये 0 होगा, और c बराबर a हो तो ये 0 होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी प्लस सी ही 0 होगा, लेकिन ये बोला गया कि या तो ये 0 होगा या a बराबर b बराबर c होंगे, तो ये तो 0 होगा, ये तो 0 निकल चुका अपना। अब अगर a बराबर b बराबर c हुए तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और इन तीनों का सम भी क्या 0 होगा। तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट निकलता है कि आइदर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या a बराबर b बराबर c होना चाहिए, तब जाकर के ये वाला टर्म कर्ली ब्रैकेट वाला 0 होगा, है ना। तो आइदर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a बराबर b बराबर c
समझ गए? बात पच गई बच्चों। a बराबर b बराबर c मैंने क्यों बोला? या तो ये 0 होगा, ये तो हमारा निकल आया, दो चीजों का मल्टीप्लाई, ये या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 कब हो सकता है ना? ये तब 0 हो सकता है जब a बराबर b हो तो ये 0 हो जाएगा, b बराबर c हो तो ये 0 हो जाएगा, और c बराबर a हो तो ये 0 हो जाएगा, और तीनों 0 0 0 क्या 0 हो जाएंगे, है ना? तो या तो a बराबर b बराबर c हो या a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन दिस। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी है, इस डिटर्मिनेंट को हमें 0 प्रूव नहीं करना है, और हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको यहाँ पर क्या नोन दिख रहा है, x वेरिएबल दिख रहा है ना? तो x की वैल्यू हमें निकालना है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दी है और हमें निकालना है x की वैल्यू, और यहाँ पर दिया है a डज नॉट इक्वल टू 0। ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया है ना? क्वेश्चन में गिवन ये डिटरमिनेंट 0 दिया है और हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, गिवन दैट है क्या, x प्लस a x प्लस a x प्लस a इज इक्वल टू कितना 0। अब यहां पर गौर से देखिएगा बच्चों, यहां पर R1 रो में अगर मैं R2 और R3 रो को ऐड कर देता हूं तो इस R1 रो के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। यहां पर आ जाएगा 3x प्लस a, यहां पर भी आ जाएगा 3x प्लस a, और यहां पर भी आ जाएगा 3x प्लस a। तो 3x प्लस a को मैं क्या कॉमन ले लूंगा, है ना? तो आप क्या करें, R1 रो में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें। आप चाहें तो यहां पर C1 कॉलम में भी C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी काम करेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? तो R1 रो में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, x तो ये हो गया 3x प्लस a। यहां पर भी आ जाएगा 3x प्लस a, और यहां पर भी हो जाएगा 3x प्लस a। सेकेंड और थर्ड रो बिल्कुल सेम रहेगी, x प्लस a x प्लस a इज इक्वल टू कितना 0। फिर इसकी फर्स्ट रो से 3x प्लस a को कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस a को कॉमन लिया फर्स्ट रो से, तो ये हो जाएगा 1 1 1 x प्लस a x प्लस a। ये क्या किया, कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम रो फर्स्ट, है ना? तो 3x प्लस a कॉमन फ्रॉम R1 से अपन ने कॉमन लिया है। अब क्या करें, अब यहां पर देखिए इसको 0 बना सकते हैं, कैसे? C2 कॉलम में C2 माइनस C1 कर दें, और इस 1 को भी हम 0 बना सकते हैं, कैसे? C3 माइनस C1 कर दें या C3 माइनस C2 भी कर सकते हैं, है ना? इन दोनों को हम 0 बना देते हैं। तो क्या करें, C2 माइनस C1 कर देते हैं, और साथ में C3 में C3 माइनस C1 किए दे रहे हैं, या C2 भी कर सकते हैं, है ना? फिर यहां पर आ जाएगा क्या, 3x प्लस a, और इसके कॉलम C1 के एलिमेंट बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, 1x C2 माइनस C1 कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा a, इसमें इसको माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 0। फिर C3 माइनस C2 जब करेंगे तो यहां आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा माइनस a, और यहां आ जाएगा a। ये हुआ। और पूरी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना? आप और गौर से देखिए, यहां से C2 कॉलम से आप a कॉमन ले सकते हो। यहां पर 0 इंटू a है, यहां पर भी 0 इंटू a है, तो a को क्या कॉमन ले लिया, और साथ में C3 कॉलम से भी हमने a को कॉमन ले लिया। तो C2 कॉलम से a कॉमन ले लें और C3 कॉलम से a कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर, और फिर 3x प्लस a बाहर पहले से था। पहला कॉलम बिल्कुल सेम रहेगा, 1x C2 से a कॉमन तो 0 1 0, और यहां C3 से भी a कॉमन तो 0 माइनस 1 1। अब जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते थे कर दिया। अब इसके फर्स्ट रो को लेकर के एक्सपेंड कर दीजिए, है ना? तो यहां से एक्सपेंड करेंगे R1 रो के अलोंग, तो ये हो जाएगा कितना a स्क्वायर 3x प्लस a, और R1 रो को लेकर के एक्सपेंड कर दे रहे हैं तो प्लस 1, फिर ये आ जाएगा 1 माइनस 0, और ये दोनों 0 हैं, कोई दिक्कत
नहीं है ना। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3x प्लस a, और ये किसके बराबर था बच्चों, सब ये 0 के बराबर चल रहा है, 0 के बराबर। इस 0 को अपने को भूलना नहीं है ना। अब यहां पर गौर से देखिए, ये a स्क्वायर इंटू 3x प्लस a बराबर 0 है, तो a के बारे में क्वेश्चन वाले ने पहले बोल दिया कि a 0 नहीं है। जब a 0 नहीं है तो a स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। किसी पॉजिटिव संख्या का या निगेटिव संख्या का हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये a स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। a 0 नहीं है तो फिर ये 0 होगा। जब दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब क्या, 3x प्लस a 0 होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 3x बराबर माइनस a, 3x बराबर आया माइनस a बाई 3। और इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू ही फाइंड करना था, x की वैल्यू आ गई माइनस a बाई 3, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे बच्चों हमें ये डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है, इतना है ना, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लाना है। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि एक्सपैंड करके करना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके करना है, तो आप इसे एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके करेंगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। चलिए करते हैं। इसका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एलएचएस में गिवन है क्या, a स्क्वायर bc ac प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab b स्क्वायर ac ab b स्क्वायर प्लस bc c स्क्वायर, यह डिटर्मिनेंट दिया है ना। आप ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रूव करके ये लाना है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके फर्स्ट कॉलम से a कॉमन ले लीजिए और सेकंड कॉलम से b कॉमन ले लीजिए और थर्ड कॉलम से c कॉमन ले लीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, a फर्स्ट कॉलम से कॉमन लीजिए, b सेकंड कॉलम से कॉमन लीजिए और c थर्ड कॉलम से कॉमन ले लीजिए। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा क्या, a b c बाहर आएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, a कॉमन लेने पर कॉलम c1 से a प्लस b और यहां आ जाएगा b, और सेकंड कॉलम से जब हम b कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, c b प्लस c। थर्ड कॉलम से c कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस c, फिर a और c। ये यहां पर क्या किए हैं, a कॉमन लिए हैं फ्रॉम c1 कॉलम से, b कॉमन फ्रॉम c2 से और c कॉमन फ्रॉम c3 कॉलम से, है ना। अब आगे क्या करें, इसके R2 रो में R2 माइनस R1 कर दें, है ना, और R3 रो में R3 माइनस R2 कर देते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, देखते हैं, है ना। तो R2 रो में R2 माइनस R1 करिए और साथ में R3 रो में R3 माइनस R2 करिए, है ना। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा कितना बच्चों, A B C बाहर है, R1 रो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, A C A प्लस C, R2 माइनस R1 करेंगे तो यहां आ जाएगा कितना, B, यहां आ जाएगा B माइनस C और यहां आ जाएगा माइनस C। फिर R3 माइनस R2 कर दीजिए तो यहां आ जाएगा माइनस A, यहां आ जाएगा C और यहां आ जाएगा C माइनस A। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसके यहां पर 0 बना सकते हैं, कैसे, R3 रो में R3 प्लस R1 कर दीजिए, है ना। R3 रो में R3 प्लस R1 कर दीजिए, है ना। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा कितना, A B C, R1 रो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, A C A प्लस C, R2 रो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगी, B B माइनस C और माइनस C। R3 प्लस R1 कर रहे हैं तो यहां आ जाएगा कितना, 0, यहां हो जाएगा C प्लस C 2C, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा और c प्लस c हो जाएगा 2c। अब ध्यान से देखिएगा, इसके थर्ड रो में 2c आया है ना। 2c को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो थर्ड रो से 2c को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा abc स्क्वायर और ये 2c को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा कितना, ac a प्लस c, b माइनस c और यहां आ जाएगा 0 1 1। 2c को हमने कॉमन लिया कहां से, रो थर्ड से, है ना, थर्ड रो से,
2c कॉमन फ्रॉम R3 रो से 2c को कॉमन लिया। अब आप चाहो तो इसे एक्सपैंड कर दीजिए या और थोड़ा सा इजी बना सकते हो तो बना दीजिए, अदरवाइज एक्सपैंड कर दीजिए, है ना। तो हम इसे एक्सपैंड किए दे रहे हैं। कहां से एक्सपैंड करें? इस रो को लेकर के, आप किसी भी रो को लेकर के एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं यहां पर R3 रो को लेकर के एक्सपैंड किए दे रहा हूं, तो प्लस माइनस प्लस आएगा, यहां माइनस आएगा और प्लस आएगा, ठीक। 2abc² बाहर है, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां आएगा -1 और ये 1 को जिस कॉलम में क्लोज किया तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहां से आ जाएगा -ac, फिर माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो b इंटू a प्लस c आएगा, फिर +1। आप चाहो तो R1 रो को लेकर के भी एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। +1 तो ये 1 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a इंटू b माइनस c, फिर माइनस b इंटू c, यह हुआ, है ना। आप इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा कितना 2abc², फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac, यहां माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा और प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ba प्लस bc, फिर यहां पर भी a का मल्टीप्लाई करिए तो ab माइनस ac माइनस bc, ये हुआ, है ना। और गौर से देखिए यहां पर bc और bc कट कट आ जाएंगे, AC और AC भी कट कट आ जाएंगे, है ना। तो यहां से आएगा क्या, AB और AB यहां से मिलेगा, तो AB और AB कितना 2AB हो गए, है ना। तो इसे लिख सकते हैं 2abc² और यहां से अंदर मिलेगा 2AB, और 2AB और 2abc² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, a² b² c², और राइट हैंड साइड में हमारा यही था, है ना। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया, 4ab 4a² b² c² हमारा आ गया, और यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, ठीक। तो ये प्रूव हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है प्यारे बच्चों, इसमें मैट्रिक्स A का इनवर्स दिया है, A इनवर्स गिवन है ना, और B मैट्रिक्स दिया है, और हमसे बोला क्या गया है, AB मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। A इनवर्स मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स B दिया है, और हमसे पूछा क्या गया है, AB मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि AB मैट्रिक्स का इनवर्स पाने के लिए पहले उन्हें A मैट्रिक्स पाना होगा। तो A मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, A मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, A इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे और A मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे, है ना। तो फिर इसके बाद A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें AB मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर AB मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये तरीके से अगर करते हैं तो काफी बड़ा प्रोसेस होगा, आ जाएगा, नो डाउट ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन काफी बड़ा पड़ेगा। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 में हमने वेरीफाई किया था बच्चों, AB मैट्रिक्स का इनवर्स होता है B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी बड़ा पड़ेगा, है ना, और इसमें काफी बच्चे भटक जाएंगे, है ना। तो क्या करें, AB मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो अपन क्या निकाल लें, B मैट्रिक्स का इनवर्स और A मैट्रिक्स का इनवर्स। A मैट्रिक्स का इनवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें कुल मिलाकर के B मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, फिर B मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा, और A इनवर्स दिया है, B इनवर्स A इनवर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, तो यहां से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो चलिए पहले करते हैं क्या है, B मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब B मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट B अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B। तो इस B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए सबसे पहले। B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट R1 रो को लेकर के एक्सपांड कर दे रहे हैं, तो +1, फिर ये हुआ 3 -0, फिर -2, फिर ये -1 इंटू 1 -1 हुआ, दिस इंटू दिस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -2 लेंगे, लेते प्लस साइन है लेकिन यहाँ पर -2 है तो -2 आएगा, है ना। फिर ये 2 -0, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो 3 और यहां से मिलेगा +2, तो 3 + 2, और यहां से मिलेगा -4, तो ये निकल करके आया 1, है ना। इस B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 1, और ये B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग हुआ B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। आपको यही तो सिखाया गया है,
किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 ना हो, मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे निकलेगा? एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी से। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम फाइंड कर चुके हैं 1। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें मैट्रिक्स बी के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। तो हम कोफैक्टर्स निकाल ले रहे हैं B11, B11, B12, B13, है ना, और फिर B21, B22, B23, B31, B32, B33। ठीक, ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। कौन से मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स बी का, है ना। इसके लिए आएगा प्लस सिंबल, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, माइनस, प्लस। अब B11 फाइंड करते हैं। तो ये 1 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज कर दिया, 3 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 3। B12 इस रो और इस कॉलम को क्लोज किया तो ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, तो -1 तो ये आएगा +1 हो जाएगा, है ना। फिर ये -2 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया तो ये हो जाएगा 2 और यहां से मिलेगा 0, तो 2 हो जाएगा। अब B21 के लिए इस -1 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 2 और यहां से मिलेगा 4, तो 2 - 4 हुआ कितना? -2 और यहां पर माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया +2। फिर B22 के लिए हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को क्लोज कर दिया तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो यहां आएगा 1। B23 के लिए क्या करें? इस 0 को क्लोज कर दिया है ना, तो ये आ जाएगा -2 और ये 0, तो -2 मिलेगा तो ये हो जाएगा +2। अब 0 को क्लोज किया इस वाले 0 को, है ना, तो ये हो जाएगा 0 -6, 0 -6, तो ये हो जाएगा +6। फिर -2 को क्लोज कर दिया तो ये हो जाएगा 0 -2, तो ये आ जाएगा +2। फिर B33 मतलब ये 1 को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 3 + 2 का मतलब 5। इस तरीके से इस मैट्रिक्स B के सारे एलिमेंट के हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, है ना। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B क्या होगा? इसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B, है ना। तो यहां से आ जाएगा क्या? 3 1 2 2 1 2 6 2 5 और इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए, है ना, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 2 1 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया तो 6 2 5। ये हुआ, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B निकला है। B मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा बच्चों? B इनवर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B हम 1 फाइंड कर चुके हैं, है ना। यहां पर मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट की जगह 1 लिखेंगे तो 1 by 1 और ये एडजॉइंट ऑफ B ये निकल ही चुका है 3 2 6 1 1 2 2 2 5, है ना। तो यहां पर 1 by 1 का कोई मतलब नहीं है, ये B इनवर्स निकल गया। अब हमें AB मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो इसको अगर सीधे पाएंगे तो मैंने बताया बहुत बड़ा पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? AB मैट्रिक्स के इनवर्स को हम लिख सकते हैं B इनवर्स इनटू A इनवर्स, और ये आपको याद होना चाहिए, है ना। B मैट्रिक्स का इनवर्स हम पा चुके हैं कितना? 3 2 6 1 1 2 फिर 2 2 5। और A मैट्रिक्स का इनवर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3 -1 1 फिर -15 6 -5 5 -2 2। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में जिसने सीधा रास्ता पकड़ा AB मैट्रिक्स का इनवर्स पाने की कोशिश की तो यही क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। पहले वो A इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेगा, फिर A निकलेगा, फिर A और B का प्रोडक्ट करेगा, AB मैट्रिक्स निकलेगा और फिर उसका इनवर्स निकालेगा, है ना। तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा
आसान पड़ेगा, छोटा पड़ेगा, है ना। अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, फिर 2 इंटू -15 करेंगे तो -30, 6 5 जा 30, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 12 -12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -10 +12, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -15 +10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 6 -4, सेकेंड रो सेकेंड थर्ड कॉलम तो 1 -5 4, 1 -5 +4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया 6 -30 और 5 5 जा 25, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो -2 +12 -10, -2 +12 -10, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 -10 +10, ठीक। इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करिएगा, है ना, तो 30 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 9, फिर 12 -12 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -3 3 12 15 15 -10 कितना बच्चों 5, 10 3 13 13 -15 तो ये हुआ -2, 6 -4 2 2 -1 1 4 1 5 5 -5 0 हो जाएगा, है ना। 25 और 6 31 31 -30 कितना 1 हुआ, 12 प्लस का और 2 और 10 -12, है ना, तो ये 12 और 12 भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 होगा, 10 10 कैंसिल, तो यहां से आया 2। तो इस तरीके से ये ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, है ना, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए दिया है और हमसे बोला गया है वेरीफाई करिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स। इसका मीनिंग क्या, मैट्रिक्स ए का हम पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, और ये किसके इक्वल दिखाना है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स और उसका एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स निकालेंगे और उसका फिर एडजॉइंट निकालेंगे और इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है, ये वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है, उसका इनवर्स करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन काफी बड़ा है ना, हमें सावधानी बरतनी है, कहीं पर भी कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। तो चलिए देखते हैं, पहले हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर फाइंड करने होंगे, है ना। तो हम इसके कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इसके लिए आएगा प्लस साइन, इसके लिए आएगा माइनस, इसके लिए आएगा प्लस, इसके लिए आएगा माइनस, इसके लिए आएगा प्लस साइन, इसके लिए आएगा माइनस, फिर इसके लिए आएगा प्लस साइन, इसके लिए आएगा माइनस और इसके लिए आएगा प्लस साइन। आपको फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। a11 आएगा क्या 15 - 1 14 हुआ, माइनस कोफैक्टर एडजॉइंट ए इनवर्स, ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं पर और ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है मिसलेनियस एक्सरसाइज करके, है ना। अब a12 क्या होगा, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया तो -10 - 1 -11 हुआ, तो ये हो जाएगा +11, है ना। फिर a13 इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लोज कर दिया, है ना, तो -2 -3 -5 हुआ, तो ये हो जाएगा -5। फिर a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्लोज किया, तो ये हो जाएगा -10 -1 -11, तो इसके लिए आ गया +11। a22 ये 3 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया, तो 5 - 1 4 हुआ, तो ये आ गया 4। फिर a23 इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, तो ये हो जाएगा 1 + 2 का मतलब 3। फिर
-2 -3 -5 हुआ। फिर 1 + 2 1 + 2 कितना 3 हुआ। A33 क्या होगा 5 को क्लोज किया, थर्ड कॉलम को क्लोज कर दिया तो 3 और -4 3 -4 कितना बच्चों -1 है ना। तो A33 आ गया। अब इस तरीके से हमने मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर लिया है ना। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा बच्चों, इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे है ना। माइनस, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारी चीजें हम जो है पढ़ चुके हैं है ना। तो अब इनका कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना वो क्या होगा 14 11 -5 11 4 -3 फिर -5 -3 -1 और इसका ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा है ना। तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अपनी सुविधा के लिए हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को बी मैट्रिक्स माने ले रहे हैं है ना, ताकि बार बार हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ना लिखना पड़े। तो एक तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट है ना। तो ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो ये आएगा कितना 14 -4 -9 फिर -11 -15 फिर -5 और ये होगा कितना -33 और +20 -33 +20। कैलकुलेट करिए, -13 × 14 13 × 14 तो ये हो जाएगा कितना 182। तो ये आ जाएगा -182। फिर -11 -15 -26 × 11 तो ये आ जाएगा कितना 682 -286 है ना। यहां से माइनस आएगा, यहां से माइनस तो +286 आएगा। फिर -13 × -5 कितना +65। इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करिए है ना। तो ये आ जाएगा कितना -182 फिर 5 और 6 11 7 8 15 3 और सॉल्व करिए बच्चों, बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही इसमें है ना। तो यहां से 11 में 2 गया 9 4 14 में 8 गया 6 फिर 2 में 1 गया 1। ये 169 निकल करके आया। ये 169 क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट है ना। और आप देख रहे हैं कि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, मतलब बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका। और शुद्ध शब्दों में मतलब समझें तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा है ना। अब हमें पाना है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का इनवर्स, मतलब बी मैट्रिक्स का इनवर्स। तो बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो हमने पा लिया, अब क्या पाएंगे, बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी करेंगे है ना, तभी तो हमें बी इनवर्स निकलेगा। और बी यहां पर हमने क्या माना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे है ना। तो B11 काफी बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। B11 के लिए आएगा प्लस साइन, फिर B12 के लिए आएगा माइनस साइन, फिर B13 के लिए आएगा प्लस साइन, B21 के लिए आएगा माइनस साइन, फिर B22 के लिए आएगा प्लस साइन, B23 के लिए आएगा माइनस साइन, B31 के लिए आएगा प्लस साइन, B32 के लिए आएगा माइनस साइन, B33 के लिए आएगा
प्लस साइन। अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं। इस मैट्रिक्स बी का कोफैक्टर्स निकाले जा रहे हैं, है ना। तो B11 होगा कितना, -4 और -9, -4 -9 कितना, -13। फिर B12 क्या होगा, -11 और -15, -11 -15 कितना, -26, तो ये हो जाएगा +26। फिर B13 कितना होगा, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, तो -33 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, -33 + 20, -33 + 20 कितना, -13। फिर B21 तो ये होगा -11 और -15, -11 -15 कितना, -26, तो ये हो जाएगा +26। देख लीजिएगा, एक भी जगह अगर गंभीर हुआ मामला तो फिर गंभीर नहीं, गौतम गंभीर हो जाएगा, है ना। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, B22 मतलब ये 4 को क्लोज किया, इस रो इस कॉलम को क्लोज किया, तो यहां से आएगा -14 और -25, -14 और -25 कितना, -39, -42 और +55, -42 + 55 कितना, प्लस का 13 मिलेगा, 13 ये हुआ। फिर इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, तो -33 और +20, माइनस का 13। फिर B32 इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, है ना, तो -42 और +55, -42 और +55 कितना, 13 के। फिर -1 को क्लोज कर दिया, तो ये 44 × 4 56 -121, तो ये हो जाएगा कितना, -65। तो इस तरीके से हमारे बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। अब बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65 का ट्रांसपोज। समझ रहे हैं बच्चों, सावधानी बरतनी है ना। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -13 26 -13 फिर 26 -39 -13 -65, ये हुआ। ये क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, है ना। और यहां पर बी मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमें निकालना है बी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी कितना निकल चुका है, 169, तो ये हो जाएगा 1/169। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी निकल चुका है कितना, -13 26 -13 26 -39 -13 13 -13 -65, ये आया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कुछ कॉमन है तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में पूरे एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए, तब जाकर के वो कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर 13 जो है हर एक एलिमेंट से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 13 को हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा बी इनवर्स, और ये 13 कॉमन 169 अपान में रहेगा। 13 कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5, ये हुआ। ठीक, तो 13 से 169 कैंसिल होगा तो कितना आएगा बच्चों, 13 नीचे अपान में बचेगा, है ना। तो ये हो गया कितना, बी इनवर्स आ गया 1/13, फिर -1 2 -1 2 -3 -1 -5, ये बी इनवर्स निकल करके आया। और ध्यान दीजिएगा, बी हमने मैट्रिक्स किसे माना था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को, तो एक तरीके से ये हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकल आया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का इनवर्स, है ना। और ये हमारा एलएचएस था, तो एलएचएस हम फाइंड कर लिए, एलएचएस अपन निकाल चुके हैं,
है ना। ये LHS आया। अब हमारा रिजल्ट RHS भी यही निकल करके आना चाहिए। तो RHS में अब क्या है, मैट्रिक्स A का इनवर्स का एडजॉइंट ये निकालना है ना। तो हमें A इनवर्स निकालना होगा। A इनवर्स अभी तक हमने नहीं निकाला है। मैट्रिक्स A का पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर इसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकालना होगा, जो हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकाल चुके हैं। A इनवर्स निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना होगा। तो हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। पहले आप इतना छाप लीजिए, फिर इसके बाद आगे करते हैं। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, +1, फिर 3 into 5 15 -1। अब छापने वाले यहां से छापेंगे, माइनस माइनस ये +2 हो गया, फिर -10 और -1, -10 -1 +1, फिर -2 -3। इसे कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 14 और -11 into 2 -22, फिर -5। तो ये हुआ कितना, 14 -22 हुआ -8, और -8 और -5 कितना, -13, है ना। यहां पर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब मैट्रिक्स A हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग हुआ A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब A इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A हम निकाल चुके हैं, कितना, -13 आया है। तो 1 -13, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A भी फाइंड कर चुके थे, कितना, 14 11 -5, फिर 11 4 -3 -5 -3 -1, यह है आया। इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं अपनी सुविधा के लिए यहां पर लिख ले रहा हूं, है ना, क्योंकि आगे चल करके हमें देखना है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आने चाहिए। तो 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। जो LHS का रिजल्ट आया था उसको मैंने ऊपर लिख लिया। अब इसको मैं डिलीट किए दे रहा हूं, है ना। तो इस A इनवर्स को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। यहाँ पर -1/13 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -14/13 हो जाएगा, फिर -11/13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/13, फिर -11/13 -4/13 और 3/13, फिर 5/13 और 3/13 1/13। ध्यान रखना है, एक भी जगह गलत नहीं होना चाहिए। एक भी जगह गलत हुआ तो फिर ये क्वेश्चन हो चुका है। कैलकुलेशन में सावधानी बरतनी है। अब इस A इनवर्स को मैं अपनी सुविधा के लिए माने ले रहा हूं, क्या, C मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि आगे चल करके हमें एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। अब इस C मैट्रिक्स का मतलब, C मैट्रिक्स का मतलब क्या, A इनवर्स मैट्रिक्स का, ये C मैंने मान लिया है सुविधा के लिए, है ना। अब ये C मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब A इनवर्स मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे। इसके कोफैक्टर्स आएंगे क्या, C11 C12 C13 C21 C22 C23, फिर C31 C32 C33। कोफैक्टर्स मैट्रिक्स C के निकाले जा रहे हैं। मैट्रिक्स C का मतलब मैट्रिक्स A इनवर्स। इसके लिए आएगा प्लस साइन, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, और ये आएगा प्लस। हम निकालते हैं C11, ध्यान से देखिएगा, है ना। C11 इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, तो -4 -9 -4 -9 कितना, -13 और नीचे 13 का इंटू होगा तो 169, तो -13/169 आया। डिनोमिनेटर वाला हमेशा मल्टीप्लाई करने पर कितना, 169 आएगा। तो बार बार मैं नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, केवल न्यूमरेटर वाले मल्टीप्लाई कर लूंगा, है ना। C12 के लिए फर्स्ट रो को क्लोज किया, सेकंड कॉलम को क्लोज किया,
तो ये हो जाएगा तो -11 -15, -11 कितना बच्चों, -26, तो -26, तो ये आ जाएगा +26 अपान 169। फिर इसके बाद C13 निकालते हैं, है ना। C13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्लोज किया, तो इसमें क्या आ जाएगा, -33 और +20, -33 +20 तो -13 हुआ, तो -13 अपान 169। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज करिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्लोज, तो -11 -15 तो -26 हुआ, तो -26 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 अपान 169। अब C22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को क्लोज करिए, तो -14 और -25, -14 और -25 कितना बच्चों, -39, तो -39 अपान 169, है ना। फिर C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को क्लोज करिए, तो ये आ जाएगा कितना, -42 और +55, -42 और +55 कितना, प्लस का 13 आया, तो 13 अपान 169। फिर C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज करिए, तो ये आ जाएगा -33 और +20, तो -33 +20 तो ये आ जाएगा -13 अपान 169। फिर C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम को क्लोज करिए, है ना, तो यहां से आ जाएगा -42 और +55, -42 +55 कितना बच्चों, 13, तो 13 अपान 169। सावधानी पूर्वक करना है, बहुत सावधानी बरतनी है ना। बड़ा क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत मजा आता है। ठीक, ये क्वेश्चन करने से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ए इनवर्स कैसे कैसे क्या निकलता है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब C33 निकालना है, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को क्लोज किया, तो ये हो गया 14 इंटू 4 56 और -121, 56 -121, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस माइनस का 65 अपान 169। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स सी है हमारा ए इनवर्स। मैट्रिक्स सी के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी, है ना, ये हो जाएगा मैट्रिक्स सी के जो कोफैक्टर्स मिले हैं इनका ट्रांसपोज ले लीजिए, ये आ जाएगा कितना, -13 अपान 169, 26 अपान 169, -13 अपान 169, फिर 26 अपान 169 और -39 अपान 126, फिर -13 अपान 169 और -13 अपान 169, -13 अपान 169, -65 अपान 169, इसका ट्रांसपोज कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी। हाँ, तो इसका ट्रांसपोज लीजिए और साथ में 169 को सारे एलिमेंट से हम कॉमन भी ले लेंगे, है ना। तो पहले तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, -13 अपान 169, 26 अपान 169, फिर -13 अपान 169 और ये हो गया 26 अपान 169, -39 अपान 169 और -13 अपान 169, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किए दे रहे हैं, -13 अपान 169, -13 अपान 169 और -65 अपान 169। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। अब क्या करें, 169 जो अपान में है उसको पूरे मैट्रिक्स से हम कॉमन ले लेते हैं। मैट्रिक्स के अगर हर एक एलिमेंट में कुछ कॉमन है तो हम उसको पूरे एलिमेंट से कॉमन ले सकते हैं, है ना। और साथ में देखिए 13 भी सब जगह ऊपर है, 13 सब जगह ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा, तो 13 न्यूमरेटर से कॉमन आएगा और 169 डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सी निकाला जा रहा है, ये है ना। 13 ऊपर से कॉमन लीजिए
और 169 नीचे से कॉमन लीजिए, न्यूमरेटर से 13 और 169 डिनोमिनेटर से, तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -1, फिर यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा -1, फिर -1 और -5। ये हुआ 13 से 169 कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में आया 13, तो ये आ गया कितना बच्चों 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -5। और सी मैट्रिक्स हमने किसे माना है, सी मैट्रिक्स हमने माना है यहाँ पर ए इनवर्स को, तो एक तरीके से ये निकल करके आया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मैट्रिक्स। और एलएचएस वाला पार्ट जो है मैं पहले निकाल चुका था, ये आया था। अब एलएचएस वाला पार्ट और ये आरएचएस वाले पार्ट को देखिए, क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारा वेरीफाई हो गया, काम बन गया, है ना। यहाँ पर आया 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -5। यहाँ से हम देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, और इस तरीके से पहला वाला पार्ट हमारा वेरीफाई हो जाता है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, वेरीफाई हो गया है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, हो गया। बच गई बात बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट काफी बड़ा था, है ना, और जिसे हमने पूरा कंप्लीट किया। अब कुछ आप लोगों को करना है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें बोला गया है ए इनवर्स का इनवर्स मैट्रिक्स ए होगा, और ये होता है, प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स लीजिए और फिर उसका फिर अगेन इनवर्स लीजिए तो मैट्रिक्स ए आएगा, है ना। और इसी प्रॉपर्टी को आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है ना। कैसे करेंगे? ए इनवर्स अभी पहले वाले पार्ट में मैं निकाल चुका हूं। ए इनवर्स ये हमारा निकला था, इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया? सी, है ना। अब इस सी मैट्रिक्स का आप अगेन इनवर्स लीजिएगा। अब इस सी मैट्रिक्स का अगेन इनवर्स कैसे निकलेगा? एडजॉइंट सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी से, है ना। एडजॉइंट सी हम निकाल चुके हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो सी इनवर्स निकल आएगा। सी इनवर्स का मतलब ए इनवर्स का इनवर्स निकलेगा, और आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स ए ही निकल करके आएगा। तो सेकंड वाला पार्ट आप खुद करेंगे। अगर मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है तो आप सेकंड पार्ट करने में सक्षम होंगे, है ना, तो आप खुद करेंगे। अब अगली क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के ही और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे।